तो ये है BTTH नोवेल का पार्ट 39। अब हमें पता है कि जियान को खतरनाक समय पे एंट्री मारने की आदत है। सो सेम चीज होती है पिछले एपिसोड में, जहाँ पे वुहाओ की जान बस चली ही गई थी। तभी एंड में एंट्री मारता है हमारा जियान, जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई सोर्ड को रोक लेता है। अब इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि जियान आगे करने क्या वाला है। सो वीडियो को देखना एकदम एंड तक। जब पीछे से वुहाओ उस हैवी ज़ोन रूलर को देखता है तो उसके दिमाग में तुरंत ही जियान की एक इमेज आ जाती है। वुहाओ कहता है क्या तुम सच में जियान हो? और जब वुहाओ की ये आवाज सारे के सारे लोग सुनते हैं तो उन सबके बीच में एक शॉक्ड एक्सप्रेशन फैल गया था। इस शॉक से सबसे पहले शाओयू रिकवर होती है, क्योंकि वो अपने जैसे नाम से काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। लेकिन इसमें उसके चेहरे पे एक डिसबिलीविंग वाला एक्सप्रेशन था, जिसमें से काफी ज्यादा खुशी झलक रही थी। जब शेजान का ये अटैक ब्लॉक हो जाता है तो हम देखते हैं उसे कुछ कदम पीछे लेते हुए। अब क्योंकि यहाँ पे बात तो क्लियर थी कि जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी दो हुआंग पे पहुंच चुकी है, तो इस वजह से वो एक रिस्पेक्टेबल टोन में कहता है कि फ्रेंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आपने हमारे बीच में इंटरवीन क्यों किया है? ये ग्रज हमारी डीमन फ्लेम वैली और जानन अकेडमी के बीच की है, इसमें किसी आउटसाइडर की जरूरत है नहीं। शेजान की बात खत्म होती हुई हमें आवाज सुनाई देती है कि वो हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जैसे मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तुम्हारी यहाँ पे ऐसी हालत हो जाएगी। और ये आवाज उस वैली में काफी देर तक गूंजती रहती है। इस आवाज को सुन के सब लोग अपनी नजर थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पे एक यंग मैन अपने ग्रीन कलर के द्विकी विंग्स को फ्लैप करके फ्लोट कर रहा था। जियान को ध्यान से देखने के बाद शाओयू कहती है कि जियान, ये तो तुम सच में हो। वो अपने पीछे बच्चों से कहती है कि इस बार हमारी जान सच में बच गई है। तभी शाओयू के पीछे एक इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि इंस्ट्रक्टर शाओयू, ये कौन है? अब जियान ने जैसे जानन अकेडमी को छोड़ा था उसके बाद दोबारा से स्टूडेंट्स की रिक्रूटिंग हुई थी। इस वजह से इनमें से कोई जियान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, और वैसे भी 2 साल का समय कोई शॉर्ट टाइम तो होता नहीं है। और अभी की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये नाम जानन अकेडमी में क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कुछ बच्चे तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी से जियान को देख रहे थे, वो लोग कुछ भी बोल पाते। तभी एक लड़की की क्लियर सी आवाज आती है, वो कहती है जियान, ये तो हमारे सीनियर जियान है जो कि पानगेट के फाउंडर हैं। और ये आवाज सबके दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फूट गई थी, और अगले ही मोमेंट में सब अपना मुंह उठा उठा के जियान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जियान के सारे कारनामे सबको रट चुके थे। इस वजह से इन सभी स्टूडेंट्स की आंखों में भी हम बहुत ही ज्यादा एडमिरेशन को देख सकते हैं। और साथ ही में शाओगेट और पानगेट के फाउंडर वाली बात ऐड कर दी जाए तो जियान की रेपुटेशन तो एकदम लेजेंडरी हो चुकी थी। जियान इन सब की शॉक्ड नजरों को बड़े आराम से ऑब्जर्व करता है, जिसके बाद हम उसके द्विकी विंग्स को धीरे धीरे करके डिसअपियर होते हुए देखते हैं। और अब वो फाइनली वुहाओ के सामने अपीयर हो चुका था। वो अपनी हैवी जोन रूलर को प्रेस करके बोलता है कि नॉट बैड, तुम अब ऑलरेडी 2 वांग क्लास में पहुंच चुके हो। लेकिन यहाँ पे तो वुहाओ को खड़े होने में बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जियान के फैमिलियर फेस को अपने पास पाके उसका टेंस्ड एक्सप्रेशन अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि वुहाओ को ये भरोसा था कि जब तक ये बंदा अपीयर होता है आज का मैटर तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्योंकि वुहाओ जियान पे खतरनाक लेवल पे बिलीव करता था, क्योंकि जब तक जियान वुहाओ के साथ में रहा है वुहाओ ने अपनी आंखों के सामने कई मिरेकल्स को होते हुए देखा है। वो अपने मुंह से खून पहुंचते हुए थोड़ा सा खांसने लगता है। वो कहता है लड़के, तुझे गए हुए 2 साल हो चुके हैं। ये सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी स्टोरी रिंग से निकाल के एक पिल को वुहाओ के हाथ में दे देता है। जियान कहता है इसे फटाक से खा लो, जिसके बाद तुम साइड में बैठ के बस तमाशा देखते रहो। तभी जियान अपनी नजर घुमाता है शाओयू की तरफ। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? जियान की आवाज सुन के शाओयू की आंखों में तो आंसू आ गए थे, और उसी के साथ शाओयू के अंदर की पापा की परिवार आ जाती है। अब यहाँ पे जियान तो उसका कजन था, लेकिन मैं हैविट्स की बात कर रहा हूँ। वो कहती है कि इस बार इन लोगों को बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि ये लोग हमारी जानन अकेडमी के 3 स्टूडेंट्स की जान ले चुके हैं। ये सुन के जियान कहता है चिंता मत करो, इनमें से आज कोई नहीं बचने वाला। जियान के इस रिप्लाई पे तो शाओयू को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब वो पीछे मुड़ के स्टूडेंट्स की तरफ देखती है तो इस वक्त लड़कियां तो बिल्कुल जियान के प्यार में पागल हो चुकी थी। खासकर जिस तरीके से जियान ने स्टाइल में बोला था, लड़कियों की आंखों में तो हार्ट शेप बन चुकी थी। वहीं पे जब जियान की ये आवाज शेजैन के कानों में जाती है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क कोल्ड हो गया था। वो कहता है लड़के, तू बहुत ज्यादा एरोगेंट टोन में बात कर रहा है। शायद तुझे पता नहीं है कि इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस तरीके से मेरे सामने कोई बात नहीं कर सकता। तेरे जैसे कल के बच्चे की तो बात ही छोड़ो। लेकिन हमारा जियान तो बिल्कुल शेजैन को इग्नोर कर देता है। बस हम जियान को हल्का सा शेजैन की तरफ एक ग्लैंस करते हुए देखते हैं, जिसके बाद जियान का हाथ जाता है सीधा अपनी हैवी जोआन रूलर पे, जिसे पकड़ के वो शेजैन की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। जियान के इस एक्शन को देख के शेजैन की आंखें और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। जियान के ऑरे को सेंस करने के बाद शेजैन को ये तो मालूम पड़ ही गया था कि भले ही जियान की उम्र यहाँ पे काफी ज्यादा कम लग रही हो, लेकिन वो भी एक एलीट दोजोंग तो है ही। बस बात ये थी कि जियान का लेवल शेजैन से थोड़ा सा कम था। वो जियान की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि अपनी वेल्थ पे घमंड करने वाला इंसान भिखारी की तरफ देखता हो। वो कहता है जानन अकेडमी में लगता है सारे के सारे बच्चे बस बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं, और इसी के साथ हम उसकी पूरी बॉडी को एक व्हाइट द्विकी से कवर होते हुए देखते हैं। ये द्विकी किसी आइस की तरह थी, इस वजह से ग्राउंड में हम कई आइस शार्ट्स को बनते हुए भी देख सकते हैं। हम देखते हैं उसे अपने क्लॉ को टाइट करते हुए, जहाँ पे उसके फिंगर नेल्स तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो कहता है लड़के, आज मैं तुझे बता दूंगा कि इस दुनिया में हमसे बेटर हमेशा कोई ना कोई होता ही है। अगर तेरे पास थोड़ा सा बस टैलेंट है तो ये मत सोच कि दुनिया में सब तेरे नीचे है। और ये कहने के बाद वो जियान की तरफ एक जंप लगा देता है। उसके क्लॉ की वजह से हम हवा में कई स्विच साउंड को सुन सकते हैं, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स के चेहरे काफी ज्यादा एंग्शियस हो गए थे। जियान उसके अटैक को रैंडमली डॉज करके कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो ठीक ठाक है। जब शेजैन ये बात सुनता है तो एकदम शॉक में आ चुका था, क्योंकि ये वो फील कर पा रहा था कि जियान उसके अटैक को आराम से डॉज कर सकता है।
और इस रीजन की वजह से वो एक मूवमेंट के लिए एब्सेंट माइंडेड हो गया था। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पे और भी ज्यादा डेंसनेस आ जाती है। हम देखते हैं उसे अपनी दोनों हाथों से अपनी क्लॉ को आगे की तरफ स्लाइस करते हुए। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जिसके फेस पे अभी एक मॉकिंग स्माइल थी। तभी जब शेजन का क्लॉ उससे कोलाइड होने वाला था, हम उसे अपने फिस्ट को ओपन करते हुए देखते हैं और जिससे एक हॉट हिडन फोर्स काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है और हमें एक बैंग साउंड सुनाई देता है। इस एक्सचेंज में जियान बिल्कुल भी पीछे नहीं गया था। वहीं पे हम शेजन को करीब 10 कदम पीछे लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने पैरों को स्टेबलाइज करता है। वो एक शॉक के साथ कहता है ये तो चीटिंग है, तो अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रहे हो। क्योंकि जब शेजन की वो आइस कोल्ड दुई जियान से टकराती है तो वही फील कर पा रहा था कि जियान की दुई ने उसकी दुई को पूरी तरीके से सप्रेस कर लिया था। अब क्योंकि शेजन की दुई वहां से रिलीज नहीं हो पाती है, इस वजह से उसकी दुई उल्टा उसकी बॉडी में इन्वेड कर देती है। और इस समय शेजन अपनी बॉडी को काफी ज्यादा क्योटिक फील कर रहा था। मतलब बेसिकली उसका पूरा सिस्टम हिल चुका था। जब सारे के सारे स्टूडेंट जियान को इतनी आसानी से जीतते हुए देखते हैं तो उन सबके फेस पे एक गहरी स्माइल आ गई थी। हम कई स्टूडेंट्स को वहाँ पे चीयरिंग करते हुए भी देखते हैं, क्योंकि भले ही जियान के बारे में कई सारे रूमर्स फैले हुए हों, लेकिन जियान की स्ट्रेंथ को उनमें से किसी ने पर्सनली विटनेस नहीं किया था। लेकिन जब वो आज जियान की पावर देखते हैं तो उनके दिमाग के सारे डाउट्स खत्म हो चुके थे। तभी हमारा ध्यान जाता है वुहाओ पे, जो अपना सिरे ला रहा था। वो कहता है 2 साल पहले की स्ट्रेंथ और अभी की स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा अलग है। और अगर हम बात करें लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो वो लोग उस वैली की वॉल के ऊपर खड़े हुए थे जहाँ से नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा था। और इस समय हम उनके अराउंड कई असैसिन्स की डेड बॉडीज को भी देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है मादी और मोलिंग पे, जो कि इस वैली के अंदर के सीन को देख के पूरी तरीके से स्टैंड रह गए थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा लग रहा था कि जियान एक 2 वांग एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ पे तो सीन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जियान ऑलरेडी एक 2 वांग एक्सपर्ट पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब ऑफ कोर्स इन लोगों ने भी जियान को कभी फाइट करते हुए तो देखा नहीं था। जो भी बातें इनके दिमाग में थी वो सारी सुनी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो बातें उन्हें सुनी थी और जो सीन उनके सामने है, इसे देख के वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है डीमन फ्लेम वैली के वॉरियर्स की तरफ, और अब उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो चुके थे, क्योंकि इस समय उनका 4th एल्डर भी किसी काम में नहीं आ रहा है। और ये सब पॉसिबल हो पाया था बस एक 20 साल के लड़के की वजह से। उन सबके दिमाग में बस ये सवाल था कि लड़का आया कहाँ से है। तभी हमारा ध्यान जियान पे वापस जाता है, जो कि उस सेजन की क्लॉक को टेढ़े मेढ़े करके घुमाने लगता है। अब यहाँ पे जियान जो अपनी बॉडी से स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा था, उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड लग रहा था। अब ये तो मैं पता है कि जियान ने ऑलरेडी माउंटेन रेंजेस में करीब 5 महीने ट्रैवल किया था, जहाँ पे वो लोग कई बार खतरनाक मैजिकल बीस्ट से भी मिलते हैं, और उनसे फाइट कर करके जियान की दुई की और ज्यादा प्योर हो चुकी थी। और खासकर जियान की क्लोज कॉम्बैट तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तभी जियान अचानक से उसके क्लॉ को छोड़ देता है और हम देखते हैं उसके पैरों के आसपास एक सिल्वर लाइटनिंग को फ्लैश होते हुए, और नेक्स्ट ही मोमेंट में जियान अचानक से डिसअपियर हो चुका था। जियान को इस तरीके से डिसअपियर होते हुए देख शेजन एकदम बहुत चक्का रह गया था। वो इस सिचुएशन को सेंस करते हुए थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना पहला कदम पीछे लिया ही था, तभी किसी भूत की तरह जियान उसके पीछे आके अपीयर हो जाता है, जिसके साथ जियान का एक फिस्ट अटैक शेजन की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब कई सालों से फाइट करने की वजह से शेजन के अंदर भी रिफ्लेक्स आ चुके थे। हम उसे भी अपनी पंच को लॉन्च करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों का कोलिजन। लेकिन इस कोलिजन से पहले जियान के फेस पे एक सैविज स्माइल आ चुकी थी। हम उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रीन फ्लेम को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि एक बैंग साउंड के साथ शेजन की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है। और अगर हम बात करें इस फिस्ट के कोलिजन की, तो जैसे ही इन दोनों के पंच टकराए थे, हम शेजन की रिस्ट से एक बोन ब्रेकिंग साउंड को सुन सकते हैं, जिसके तुरंत ही बाद शेजन अपने मुंह से काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड को फेंकते हुए दिखाई दे रहा था, और उसकी बॉडी घसीटते हुए पीछे रॉक में जा टकराती है। इस एक्सचेंज में हमें ये तो समझ में आ जाता है कि शेजन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, और इस हैवी ब्लो को रिसीव करने के बाद शेजन का चेहरा एकदम व्हाइट पड़ चुका था। उसके फेस पे हम एक शॉक को तो अलग से देख ही सकते हैं। वो कर्राते हुए कहता है कि तुम हो कौन। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि एक फायर गॉड की तरह लग रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में जेड ग्रीन फ्लेम बाहर निकल रही थी। जिसके बाद हमें सुनाई देती है जियान की आवाज। वो कहता है शाओगेट जियान, और जब शेजन ये नाम सुनता है तो हम उसकी आंखों को एकदम श्रिंक होते हुए देख सकते हैं। अब खैर जियान इन लोगों की क्या हालत करने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और ट्रस्ट मी वो एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ में अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जरूर कर दो, जिससे तुम्हारे भाई का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए। और आज मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड का एक नोबल एपिसोड हर एक हफ्ते में रिलीज कर सकता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स आने वाले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन होगा। सो तुम में से कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड हो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने इससे पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, जहाँ पे हमारा वुहाओ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डीमन फ्लेम वैली से फाइट करता है। सो चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए राम राम।